हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स नरीज, जिसमें कि हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ। और आज की वीडियो किसके बारे में? आज की वीडियो जैसे कि थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि है कि क्लास 11th में कैसे करें 95 प्लस को अचीव। इसलिए और अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं। तो फिर बुक्स बिना टाइम पास किए चालू करते हैं। सबसे पहले बुक्स के साथ बुक्स के लिए सबसे पहली टिप ये है कि जो आपके स्कूल में सजेस्ट की गई है उससे ही पढ़ना है। क्योंकि क्लास 11 का पेपर जो है वो बनाता ही है आपकी स्कूल खुद, इसलिए वो लोग उसके ही बेसिस पे अपना 11th का पेपर बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा बुक्स जो भी मैं बोलूँगा उसको आप एज एक्स्ट्रा करना, और प्राइमरी बुक आपकी जो आपकी स्कूल ने बोली है वही। तो फिर सबसे पहले चालू करते हैं अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स के लिए तो मोस्ट स्कूल्स सजेस्ट करती है कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी बुक सिर्फ से एनसीईआरटी बोलती है या कुछ भी कारण हो सकता है तो फिर आपने जाना चाहिए टीएस ग्रेवाल के लिए, जो कि 11th और 12th दोनों के लिए बेस्ट बुक है अकाउंटेंसी के लिए। दूसरा सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज़ का। बिजनेस स्टडीज़ के लिए बेस्ट बुक तो जो आपकी स्कूल टीचर बोलेगी वो ही है, क्योंकि उसने तो उसके बेसिस पे ही बनाने हैं। तो फिर एनसीईआरटी अगर बोलते तो एनसीईआरटी, अगर संदीप गर्ग बोलते तो संदीप गर्ग, या फिर पूनम गांधी या जो भी बुक बोलते हैं वो ही फॉलो करनी है। लेकिन अब इसमें आ जाता है कैच ये है कि आपने लेनी चाहिए केस स्टडी बुक आती है संदीप गर्ग की, तो वो लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने टीचर के पास देखा था कि उनके पास वो वाली बुक है और वो उस बुक से ही अपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडीज डाल रही थी। क्योंकि क्लास 11th के लिए केस स्टडी के लिए सिर्फ अभी तक के तो एक ही बुक है जो है संदीप गर्ग, जितना मुझे पता है। तो फिर और केस स्टडीज क्लास 12th में जब बहुत सारे आपके टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं तब पूछी जाती है। तो फिर अभी से ही टीचर्स आपको प्रिपेयर करना चाहती है कि केस स्टडीज कैसे आती है, इसलिए केस स्टडीज देने की कोशिश करती है, बट ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए संदीप गर्ग की एक अलग से बुक आई थी है, यानी कि केस स्टडी संदीप गर्ग कुछ ऐसी है, तो फिर वो ले लीजिएगा। फिर आती है इकोनॉमिक्स के लिए तो दो पार्ट है, एक है माइक्रो, एक है स्टैट्स। तो फिर माइक्रो के लिए जो भी आपकी स्कूल बोले वो, और जैसे अगर आपकी स्कूल एनसीईआरटी ही बोलती है तो फिर आप संदीप गर्ग क्वेश्चंस के लिए रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्कूल कोई एसके अग्रवाल या फिर संदीप गर्ग की बोलती है तो फिर आपने उसे ही फॉलो करना है और एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर एनसीईआरटी बोलती है स्कूल तो फिर संदीप गर्ग ले सकते हो, या फिर अगर कोई रिफ्रेशर बोलती है अगेन तो फिर आपने वो रिफ्रेशर ही लेना है और कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एनसीईआरटी कराती है तो फिर आपने संदीप गर्ग के लिए जाना चाहिए फॉर क्वेश्चंस। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी कर लो। अभी स्टार्टिंग में दोष रहता है, बट एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। अगर तब भी एकदम तूफानी बच्चे हो तो फिर यू कैन गो फॉर एग्जाम्पलर, वो मदद करता है। फिर इंग्लिश के लिए तो एनसीईआरटी इज़ इनफ। इसमें एक और एक कैच क्या है कि जो आपकी टीचर्स होती है वो कोई बुक से बनाती है पेपर्स, तो अगर वो बुक पता चल जाए तो बहुत बढ़िया है। कैसे पता चलेगा? जब आप बहुत सारी बुक्स को देखेंगे। जैसे हमारी अकाउंट्स की टीचर थी तो वो डी.के. गोयल से बनाती थी, तो पूरा पेपर विदाउट चेंजिंग द नंबर्स डी.के. गोयल से आता था। वैसे ही इकोनॉमिक्स की लिए हमारी क्वेश्चन आते थे संदीप गर्ग से, क्योंकि हमारे स्कूल में स्टैटिस्टिक्स के लिए एनसीईआरटी रेफर की गई थी और माइक्रो के लिए एसके अग्रवाल। तो फिर उनको दूसरे से पूछना रहता था, इसलिए संदीप गर्ग से देते थे, बट हमको तो वो भी पता था। तो ऐसे ही अगर बुक्स पता चल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये सब बुक्स को फॉलो करके ही सब चंगा सी हो जाएगा। और
थोड़ा लेट शुरुआत हो रही है अगस्त को। ये जुलाई एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अगस्त के आप स्टार्ट करेंगे अप्रॉक्स। तो फिर एक चीज़ याद रखना कि जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो फिर हमको बॉलिंग डाल रहे हैं तो फिर हमको क्या सिखाया जाता था कि आपके जो आर्म से आप बॉल डाल रहे हो, मैं लेफ्टी हूँ इसलिए वाला हाथ, जो आर्म से आप बॉल डाल रहे हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला हाथ जिससे आप बॉल नहीं डाल रहे हो। कैसे? जब आप डाल रहे हो ना तो आपको ये वाले इसको नीचे एकदम जम के खींचना है ताकि ये वाला अपने आप ही ऊपर आ जाए। जैसे कि ये है, मैंने इसको ऊपर लाने की कोशिश नहीं की है, तब भी आप अपना भी घर पे ट्राई करना, और इसको जम से खींचना तो ये ऊपर आ जाएगा अपने आप ही। वैसे ये आपका नॉन बॉलिंग आर्म, यानी कि आपका ये हो गया हार्ड वर्क। जो आपका बॉलिंग आर्म है वो हो गया आपका टैलेंट। और जब शायद आप में टैलेंट आपको ऐसा लगता हो कि ना है कि भाई अपन तो पढ़ाकू बच्चे नहीं है, अपन टैलेंटेड बच्चे नहीं है जो 1 घंटा पढ़ेंगे और एकदम भारी कर देंगे, तो आपको उस केस में ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हार्डवर्क करते रहना। स्मार्ट वर्क तो करते ही है, स्मार्ट वर्क के लिए तो बुक बता दिया है ना। तो फिर हार्डवर्क, क्योंकि आप देखोगे अभी जो क्लास 10th में जो टॉप करके आया है ना स्कूल, वो क्लास 12th में कहीं नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हो जाती है, और कंसेप्चुअल हो जाती है इसलिए वो रह जाते हैं पीछे, जो सब नहीं जो रट्टा मार के आते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग हो जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि उनको कंसेप्ट से पढ़ाई की है और कॉमर्स है, तो फिर सबको सेम ही कॉमर्स आता है, सबके लिए नया है सब सब्जेक्ट। तो फिर स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग से ही जी जान लगा देंगे ताकि हम स्कूल को टॉप कर पाए, या सिटी को टॉप कर पाए, या फिर इंडिया टॉप कर पाए, है ना। ये सब शायद अब कुछ लोग बोलेंगे टॉप करना जरूरी थोड़ी ना नहीं है, बट ये आपको कॉन्फिडेंस ना अलग ला देता है। तो फिर इसलिए आपने करना है हार्डवर्क। टैलेंट जैसा भी हो, स्मार्ट वर्क के साथ हार्डवर्क करेंगे ताकि हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाए। इसलिए और ऐसे ही कॉमर्स से रिलेटेड चैनल के लिए तुम्हारा छोटा भाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो या ना करना हो, लाइक करना हो या ना करना हो, आपकी मर्जी है भैया, देख लो। बाकी अपन तो कॉमर्स से रिलेटेड डालते रहेंगे, क्योंकि कॉमर्स के लिए ना भैया कोई ऐसा वो नहीं ला रहा है। क्या नहीं ला रहा है? गाइडेंस अपने को देना है ना यार, अपने छोटे भाई बहन है तो किनको करेंगे, इसलिए देख लो। चलो थैंक यू ऐसी कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहना। थैंक यू।